हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन कराई थी अल्कोहल्स की दो। किस किस से कराई थी? एक तो फ्रॉम हेलोल्केन्स, संजीवनी बूटी हेलोल्केन, और दूसरा फ्रॉम एल्कीन्स। आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हेलोल्केन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन चल रही है। अल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला सबको पता ही होगा, R बॉन्ड OH। तो हमें बनाना है अल्कोहल। तो किस किस से बना सकते हैं? ऑफ कोर्स फ्रॉम संजीवनी बूटी हेलोल्केन। दूसरा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे? दो तरीके से, बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और दूसरा बाय हाइड्रोकोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तीसरी प्रिपरेशन इसकी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, कार्बोनाइल एक ग्रुप होता है बेसिकली, जो हम किसको बोलते हैं? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे NO2 होता है नाइट्रो ग्रुप, C होता है कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड। अब ये ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा उनको हम क्या कहेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वैसे तो टोटल 7 होते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में होगा। कीटोन, कीटोन में है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी है। एस्टर, इसमें भी है। ठीक है, 4 तो ये। इसके अलावा एसिड क्लोराइड, इसमें भी है। एसिड एनहाइड्राइड, इसमें भी है। ठीक है, और इसके अलावा एसिड अमाइड, RCONS2। तो देखो, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टोटल 7 फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक में कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्पेशली। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें बनाना है अल्कोहल। मैंने कल तुम्हें एक फॉर्मेट बताया था, एक गुरु मंत्र दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उस फॉर्मेट से हम प्रिपरेशन बना सकते हैं किसकी? अल्कोहल्स की। तो सबसे पहले देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे बनाना है? कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब हमें किससे बनाना है? एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और एस्टर से। इन चारों से बनाएंगे। ठीक है, बनाना कैसा है? बाय सिंपल रिडक्शन। कोई फॉर्मेट है तो सारा, ये फॉर्मेट बड़े काम की चीज है। रिडक्शन कराना है, उस फॉर्मेट को याद करो। पहले उठा लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड CHO। रिडक्शन कराना है, रिडक्शन का मतलब ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे इसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मेट ही है, क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन में तो रिडक्शन कराया है, सिंपल हमने बना दिया प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल हम एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। जो गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया था उससे हम प्रिपरेशन निकाल रहे हैं अल्कोहल्स की। ठीक है, तो एल्डिहाइड से बना सकते हैं रिडक्शन करा के। कोई भी एल्डिहाइड ले लो। रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे बेस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा सोडियम क्लोराहाइड्रेट भी ले सकते हैं। अब उठा लिया हमने कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? RCOR'। अब भाई कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कोहल कौन सा बनेगा? देखो, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा, सिंगल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन यहाँ और R'। इक्वेशन बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना। ये किस तरह का अल्कोहल बना? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस पे स्टार लगाओ, उससे 2 कार्बन जुड़ेगा तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो सिंपल फॉर्मेट है। तो जब हम कीटोन का डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट गुरु मंत्र, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ये मैंने क्लास 11 में बताया था तुम्हें। अब अगर हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास 11 में बताई हुई चीजें हैं सारी। अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें भी वही लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी वही लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जरूर कराना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनेगा, सेम कार्बन का तो यही बनेगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन कम है तो हाइड्रोजन के हिसाब से वाटर ही निकलेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है। हमेशा याद रखना बैलेंसिंग में अगर एक ऑक्सीजन कम है तो वाटर ही निकाल देना अगर हाइड्रोजन है तो, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, वैसे बैलेंस हो गया ये। हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। तो अगेन बन गया ये प्राइमरी एल्कोहल। सिंपल सा फॉर्मेट है, वो गुरु मंत्र अगर जिसको याद है तो वो रिएक्शन बना सकता है। तो रिडक्शन करा के हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक से। कीटोन का रिडक्शन देगा सेकेंडरी अल्कोहल और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक का देगा प्राइमरी अल्कोहल। अब बात कर लेते हैं एस्टर की, जो कि फोर्थ रिएक्शन है। एस्टर हमने ले लिया RCOO R-, ये ले लिया हमने एस्टर। अगर हम एस्टर का रिडक्शन करा रहे हैं, सब कुछ सेम है, एस्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो हमें रिडक्शन कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मान लो कि ये दोनों डिपेंड करता है, R सेम है डिफरेंट है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेंगे भाई, एक तो बनेगा RCH2OH और एक बन जाएगा R-OH, मतलब मिक्सचर्स बन सकते हैं, मिक्सचर्स भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों एल्काइल सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स के क्या होंगे, मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट ही है, और अगर तुमने वो गुरु मंत्र याद कर लिया है तो इस रिएक्शन को याद करने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिडक्शन कराना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम मेनली किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया है और एस्टर भी लिया है, तो ये प्रिपरेशन तुम इजीली कर सकते हो। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन 3 हो गई है, टोटल 5 प्रिपरेशंस हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स की, और ऐसे ही 5 प्रिपरेशंस हम आज पढ़ेंगे फिनॉल्स की। उसके बाद दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम पहले अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। प्रिपरेशन नंबर 4, प्रिपरेशन नंबर जो 4 है, which is one of the most important preparation of alcohols from संजीवनी बूटी नंबर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड ने एक रिएजेंट बनाया था जिसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम दिया था RMgX, यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये रिएजेंट को मैंने नाम दिया है संजीवनी बूटी नंबर 2। संजीवनी बूटी नंबर 1 हेलोजन, संजीवनी बूटी नंबर 2 मैंने नाम दिया ग्रिग्नार्ड को, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से भी हम ऑलमोस्ट सब चीजें बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनाएंगे, बड़े ध्यान से समझना, ये रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी रिपीट होगी। तो ग्रिग्नार्ड आपको क्या लेना है, अच्छा बनाना कैसे है, बनाना तो ग्रिग्नार्ड से है, किसके साथ ट्रीट करा के, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। मान लो मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूं, ये कोई भी मान लो है कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल है तो ये एल्डिहाइड बन गया RCHO, दोनों R है तो ये बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रीजन को भी तो ट्रीट कराना है ना किसी चीज के साथ, तो किसके साथ, अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले फॉर्मेट देखेंगे, इसको ट्रीट कराना है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ RMgX, ठीक है। इस स्टेप पे होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे पहले, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड पोलर है तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डिफरेंस की वजह से, सिमिलरली इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डिफरेंस की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। क्या होगा, ये जो R डेल्टा नेगेटिव है बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल,
नेगेटिव है ना, तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, इस पे अटैक करेंगे। अटैक का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। जब ये R इसके साथ बॉन्ड बना लेगा हाइपोथेटिकली, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहां अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव वाले पे। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से। देखते हैं, मान लो इससे जुड़ गया एल्काइल और उस ऑक्सीजन से जुड़ गया OMgX, ठीक है। ये जो चीज बनती है इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट। एडेप्ट कब बनता है, जब दो चीज डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ऐड हो गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एडेप्ट। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ये एडेप्ट बन जाएगा तो हम इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। इसको ऐसे दिखा देना, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमेशा याद रखना इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा, तभी बनेगा अल्कोहल। ये R रहेगा एज इट इज प्लस। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कोई भी रिएक्शन, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, सबको पता ही होगा, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे डाइज़ोनियम सॉल्ट के रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन में हमेशा जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। और ये क्या बन गया भाई, एल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे तुम्हें ड्राई ईथर जरूर लेना है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट लेते हैं ड्राई ईथर, इसका भी ध्यान रखना। तो ये तो मैंने एक फॉर्मेट बताया कि ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाएंगे भाई। ग्रिग्नार्ड को ट्रीट करा देंगे किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड में हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड में भी मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो मैं बताऊंगा कि अल्कोहल जो बनेगा वो डिपेंड करेगा कि तुमने लिया क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड में भी दो केस, एल्डिहाइड में तुमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है या कोई और एल्डिहाइड। देखो, अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या जाएंगे, हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, तो ये दोनों क्या रहेंगी, फिक्स्ड हाइड्रोजन। फिक्स्ड हाइड्रोजन, जब ये दोनों हाइड्रोजन रहेंगी तो ये कौन सा अल्कोहल बनेगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इस पे लगा लेना स्टार। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन, तो ये बनेगा प्राइमरी। यानी कि अगर आप कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। चीज क्लियर है। और इसके अलावा आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के बाद आपने फॉर्मेल्डिहाइड इथेनॉल को बोलते हैं, मान लो तुमने ले लिया इथेनॉल यानी एसिटिल्डिहाइड, तो एक तरफ आ जाएगा CH3 और CHO। ये तो फिक्स्ड है ना CHO एल्डिहाइड में। यहाँ पे एक मिथाइल आ गया यानी कार्बन आ गया, तो यहाँ एक कार्बन आ जाएगा, तो दो कार्बन हो गए तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो हमेशा बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। और अगर आपने ले लिया कीटोन तो दोनों R हो जाएंगे, तो सबको पता है क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में। इस पर काफी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। और ये रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट हो जाएगी, किस नाम से, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उस नाम से आएगी। और इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे फिर उस चैप्टर में। यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ ट्रीट कराना है, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करके भी बना सकते हैं अल्कोहल्स, और सीधा रिडक्शन करा के भी बना सकते हैं, जो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से लर्न करो। इसके बाद आखिरी रिएक्शन आती है अल्कोहल की प्रिपरेशन में। ठीक है, प्रिपरेशन नंबर 5, पांचवी प्रिपरेशन पे आते हो। पांचवी प्रिपरेशन है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। अमाइंस की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये रिएक्शन जो है अमाइंस वाले चैप्टर में भी आएगी, वहां पर नाइट्रस एसिड टेस्ट के नाम से होगा। पहले यहाँ देखते हैं क्या है।
हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक और वो भी प्राइमरी अमाइन। चलो ठीक है भाई, हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया प्राइमरी अमाइन R बॉन्ड NH2, ठीक है, एलिफेटिक है। तो इसमें हम या तो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं। प्राइमरी अमाइन हमने ले लिया एलिफेटिक, लेकिन ध्यान रखना एरोमेटिक नहीं, मतलब एनालीन नहीं लेना है। उसका रीजन वैसे तुम्हें पता है, उसको भी करते हैं डिस्कस। आपने अमाइन लिया एलिफेटिक, उसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा दिया, सिंपल भाई। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अल्कोहल बनेगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा N2 और तो ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O। इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 3, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन हो गई 2। तो कहने का मतलब ये है, ये वैसे एक नाइट्रस एसिड टेस्ट भी है कि एलिफेटिक अमाइन लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन एरोमेटिक अगर हम लेंगे एनिलीन लेंगे तो तुम्हें याद होगा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, नाइट्रस एसिड प्लस HCl, डाई एजोडाइजेशन तुमने पढ़ा होगा। एरोमेटिक अमाइन लोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, एलिफेटिक लेंगे तो बनेगा अल्कोहल। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है एलिफेटिक अमाइन में और एरोमेटिक अमाइन में। किस नाम से? नाइट्रस एसिड टेस्ट के नाम से, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, एलिफेटिक अमाइंस जो है वो भी पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि इनका डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है तो N2 निकल जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कोहल्स में। तो भाई ये रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहो, अगर तुम्हें दिखाना है कि एलिफेटिक अमाइन ही दिखाना है तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, R बॉन्ड CH2NH2, ठीक है। अल्कोहल प्राइमरी दिखाना है R CH2OH, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। अगेन सब कुछ सेम है। कौन सा अल्कोहल बनेगा? ये प्राइमरी, इस चीज का ध्यान रखना। प्राइमरी अमाइन लोगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। सब कुछ आई थिंक बैलेंस्ड है, 2 2 4, हाँ सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये फॉर्मेट रहेगा। तो ये, या फिर तुम एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अमाइन लो एलिफेटिक तो अल्कोहल ही बनेगा नाइट्रस एसिड के साथ। रिएक्शन आसान है, लेकिन चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो इसको वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशन को तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं आज के अपने जो मेन टॉपिक हमें करना था। तो 5 प्रिपरेशन हो गई है अल्कोहल्स की। बता देता हूँ किस किस से। फ्रॉम संजीवनी बूटी नंबर 1 यानी हेलोल्केन, दूसरा फ्रॉम एल्कीन, तीसरा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से बनाया डायरेक्ट। चौथा ग्रिग्नार्ड को अगेन ट्रीट कराया, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड, कीटोन। और पांचवा किससे? फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अब हम बात करेंगे भाई फिनॉल की। सबको पता है एरोमेटिक अल्कोहल को ही हम फिनॉल बोलते हैं। एरोमेटिक यानी बेंजीन कंटेनिंग अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, या इसको हम बेंजीनॉल भी कहते हैं, लेकिन फिनॉल जो है उस नाम से इसको हम ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़नी है। अब फटाफट से तुम्हें बताता हूँ, पहले वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, हेलोल्केन हेलोरीन में। तो सबसे पहले हम फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम हेलोरीन। फ्रॉम हेलोरीन कौन सा भाई? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। मेरे लिखते ही रिएक्शन तुम्हें याद आ जाएगी। क्लोरोबेंजीन से बनाना है। कैसे बनाना है भाई? इसमें जबरदस्ती हमने कराई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके साथ सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड। क्या लिया था भाई? एक्वस NaOH, प्लास्टिक कंडीशन पे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकला था? NaCl और H2O, 2 लेना है। तो इसमें पहले क्या बनता है? पहले बना था सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, इट इज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस भी हमने किया था, डाइल्यूट HCl, और इसमें निकल गया था NaCl। ऐसे रिएक्शन बनाना सीखो, याद करना आसान होगी, और बन जाएगा फिनॉल। तो मैंने बताया भी था, ये नेम रिएक्शन थी, किस नाम से पढ़ी थी हमने? डॉज प्रोसेस। ये पहले चैप्टर में तो थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते नहीं है, लेकिन हमने कराई थी अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यानी जबरदस्ती। तो सब्स्टिट्यूशन ही तो है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बनेगा फिनॉल। तो फिनॉल की पहली प्रिपरेशन है ये फ्रॉम हेलोरीन यानी क्लोरोबेंजीन, डॉज प्रोसेस।
ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, रिपीट है, तो इसमें हम लिख देंगे R। ठीक है, 5 प्रिपरेशन अल्कोहल की है तो 5 फिनॉल की है, एक हो गई। अब चलते हैं आगे। हेलोरिन्स के बाद हम दूसरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे आज, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि है संजीवनी बूटी नंबर 3। देखो, संजीवनी बूटी नंबर 1 हेलोरिन, संजीवनी बूटी नंबर 2 ग्रिगनार्ड रिएजेंट, संजीवनी बूटी नंबर 3 डाइजोनियम सॉल्ट। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं जिनसे हम ऑलमोस्ट हर चीजें बना सकते हैं। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बनाया था, चारों हेलोरिन्स। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल यानी साइनाइड भी लेके आए थे, 5 चीजें हो गई। अब पढ़ेंगे फिनॉल, और ये रिएक्शन कई बार सीबीएसई में कंप्लीट करनी आई हुई है। तो ये सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत सिंपल रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट तुमने पढ़ा ही होगा, बेंजीन, और इसे क्या जोड़ दे, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये वही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल बनाना है तो इसको बॉइलिंग वाटर के साथ तुम्हें ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करना है विद बॉइलिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस करोगे तो बन तो फिनॉल ही जाएगा। ठीक है, फिनॉल ही बनाना है। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट है तो एक बाय प्रोडक्ट सबको पता है, नाइट्रोजन निकलेगी। ठीक है, और बैलेंसिंग में क्या निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल HCl का। ठीक है, ऑक्सीजन एक ही है, सब कुछ हो गया बैलेंस्ड। तो भाई ये है फिनॉल की प्रिपरेशन, हाइड्रोलिसिस करना है इसका, डाइजोनियम सॉल्ट का। इसका नाम क्या है पूरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस करना है विद बॉइलिंग वाटर या वार्म वाटर लेना है, तो हम बना सकते हैं फिनॉल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या बनता है, चारों हेलोरिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसके बाद हमने पढ़ा था बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, और छठी रिएक्शन ये होगी इसकी, फिनॉल। क्योंकि एक चैप्टर आएगा 4 अमाइंस, उसमें एक टॉपिक दे रखा है डाइजोनियम सॉल्ट। उसमें डाइजोनियम सॉल्ट की वो सारी रिएक्शन है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं या जो आगे पढ़ेंगे, तो सारा वही आएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस पर बेस्ड सीबीएसई में क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, तो ध्यान से देखें। थर्ड प्रिपरेशन इससे है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है सबको पता है। बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H, पढ़ ही लिया होगा तुमने। कैसे करना है भाई, इसको तुमने एक्वस NaOH या KOH के साथ फ्यूज करना है। सबको पता है ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर। इसमें वाटर निकल जाएगा, तो वाटर आप निकाल सकते हो लाइक दिस। ठीक है, वाटर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सॉल्ट। इसका नाम क्या है, दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एसिड बेस रिएक्शन हुई है सिंपल पहले। ठीक है, वाटर निकल गया और बन गया सॉल्ट। अब क्या करना है, इस सॉल्ट को अगेन देखो, फिनॉल बनाने के लिए तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मोस्टली प्रिपरेशन में जो आखिरी स्टेप होता है, सेकंड लास्ट स्टेप, उसमें हम बनाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और सबको पता है जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा तो उसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट HCl के साथ, जैसे डॉस प्रोसेस में पढ़ा था, और हम बना देंगे फिनॉल। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हमें NaOH के साथ अगेन इसको फ्यूज कराना है। इस बार 2 ले लेना, इसमें निकल जाएगा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और निकलेगा H2O। ठीक है, तो इसके बाद बनेगा क्या, इसमें बनेगा अगेन सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बैलेंस है इक्वेशन। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देखो इक्वेशन को बैलेंस करते जाओ, इट इज सोडियम फिनॉक्साइड। सबको पता है इसके बाद करना क्या है, हाइड्रोलिसिस। जैसे डोज में करा था, फिर डायरेक्ट HCl निकल जाएगा NaCl और बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो ये है भाई फिनॉल की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आखिरी स्टेप यूजुअली सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाते हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को तुम्हें कराना है।
ये इक्वेशन बैलेंस है, 3 सोडियम थे 2 निकल गए, एक SO3 निकल गया, तो 2 वाटर थे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो एक बचेगी सोडियम पेरोक्साइड के साथ। इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको यहाँ बैलेंस कर लेना, नोट्स में ये बैलेंसिंग मैंने नहीं की है, ठीक है। अच्छा, इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 6 क्वेश्चन है कि आपके पास बेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और NaOH है, तुम्हें फिनॉल बनाना है, कैसे बनाओगे? क्या क्या है? बेंजीन, तो वही ये रहा बेंजीन। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो बेंजीन का हम क्या करा देंगे? सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता है, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, हल्का से इसको हीट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन को निकाल देगा, वाटर इसमें निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? SO3H, तो बन तो यही गया ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना है? सल्फोनेशन ही तो कराया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो तुम्हारे पास बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या है? NaOH, 3 रिएजेंट है, तो क्या तुम फिनॉल बना सकते हो? बन गया भाई, बेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके साथ कराया, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर NaOH के साथ फ्यूज करा दिया, ये बन गया, फिर फ्यूज करा दिया, ये बन गया, फिर अगेन सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए, बन गया फिनॉल। तो ये रिएक्शन जो है CBSE में पहले पूछी गई है और बड़े काम की रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी ना। अब आते हैं रिएक्शन नंबर 4 पर, आज के लिए सेकंड लास्ट रिएक्शन है ये, तो थोड़ा जल्दी से देखिए और समझे। प्रिपरेशन नंबर 4 किस से पढ़ लिया हमने? फिनॉल, डोज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन, ये तो रिपीट थी, उसके बाद दूसरा डायजोनियम सॉल्ट और तीसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आते हैं चौथी प्रिपरेशन पे, अगेन इंटरेस्टिंग है, किससे भाई? फ्रॉम, सबको पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तो हर चैप्टर में आएगी और एक यूजुअली पेपर में पूछी भी जाती है, ग्रिग्नार्ड से बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX, इस बार R क्या लेंगे? एराइल ग्रुप, क्योंकि एरोमेटिक बना रहे हैं ना, तो ग्रिग्नार्ड ले लिया। R एराइल यानी फिनाइल है, तो इसका नाम क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या करना है भाई? ग्रिग्नार्ड से बनाना है, इसका एरियल ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा देंगे? एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक सॉल्ट बनेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, OMgBr। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इट इज फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक सॉल्ट बन जाएगा। और जैसे ही सॉल्ट बन जाएगा तो फिनॉल बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस ही करते हैं हम, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पर सबको पता है आखिरी स्टेप ये होता है ग्रिग्नार्ड में, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आता है और बाय प्रोडक्ट तो फिक्स ही है, क्या बनेगा? MgOH-Br। तो ये बन गया बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और क्या बन गया है? फिनॉल, ठीक है। दिस इज व्हाट? बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये थी प्रिपरेशन नंबर 4, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में तुम्हें कैटलिस्ट यूज करना है हमेशा ट्राइथर, जैसे मैं तुम्हें पहले बताता जा रहा हूँ। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट हमेशा निकलेगा बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे डायजोनियम सॉल्ट में क्या निकलेगा? N2। तो इजी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड से बनाया हमने, इसको ऑक्सीडाइज करा, सॉल्ट बनाया और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आखिरी स्टेप यही होता है ग्रिग्नार्ड का, हाइड्रोलिसिस ही कराते हैं ताकि ये बाय प्रोडक्ट निकले। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इस रिएक्शन को भी तुम इजीली लर्न कर लोगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन, और काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये वाली भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार सीबीएसई में पूछी गई है ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रियली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किस नाम से है ये? फ्रॉम क्यूमीन। किस नाम से है? फ्रॉम क्यूमीन। तो ये रिएजेंट हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन हम किसको बोलते हैं? क्यूमीन या कमीन। क्यूमीन क्या था? बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने 11th में पढ़ा था। बेंजीन पे कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और 2 मिथाइल,
ठीक है, इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी रिएजेंट को हम बोलते हैं क्यूमीन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यूमीन किसको बोलते हैं, इसका कॉमन नाम है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमीन की बात कर रहे हैं, इससे बनाना है, कैसे बनाना है, जैसे ग्रिग्नार्ड से बनाया, सेम रिएक्शन है, तुम्हें लेना है क्यूमीन, ठीक है। इसको ऐसे दिखा दो, CH3 और CH3, इसका भी तुमने एरियल ऑक्सीडेशन करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, यह है क्यूमीन। इसको भी ऑक्सीडाइज करके जैसे ग्रिग्नार्ड को किया था, तुम्हें बनाना है अगेन सॉल्ट, ठीक है। तो जब इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, ध्यान देना, तो ऊपर CH3, यहां CH3, 2 ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा COOH, ठीक है, समझ आया, COOH। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बनता है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना। ये एक सॉल्ट बनेगा, इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। 2 ऑक्सीजन ऐड होगी, बस और कुछ नहीं है। और जैसे ही बन गया सॉल्ट, करना क्या है सबको पता है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट एसिड, यूजुअली वाटर भी ले सकते हैं, सिंपल बॉइलिंग वाटर भी ले सकते हैं, या डाइल्यूट एसिड, सबसे बेस्ट है डाइल्यूट एसिड हम लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ध्यान देना, इसमें फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल ही बनाना था, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं इस तरीके से, ताकि तुम्हें याद हो जाए रिएक्शन। तो बन गया फिनॉल, और बाय प्रोडक्ट में इसमें निकलेगा कीटोन, यानी कि इसको हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। तो बन गया फिनॉल। तो ये रिएक्शन है जो बहुत बार जो है CBSE में पूछी गई है, क्यूमीन भी, क्यूमीन से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएजेंट भी है। तो स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस को लर्न करना है, 5 रिएक्शन अल्कोहल की और 5 फिनॉल की। अल्कोहल किससे बनाया था, संजीवनी बुटी हेलोल्केन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय डायरेक्ट रिडक्शन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ऐसे ही फिनॉल की 5 प्रिपरेशन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फ्रॉम क्यूमीन। तो टोटल 10 रिएक्शंस हैं, और इसके साथ जो मैंने तुम्हें गुरु मंत्र बताया है उसको बार बार लिखें, उसको याद करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्रिपरेशंस पढ़ लेना।